जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था ना कबीर का बच्चा है? हाँ, ये कबीर का बच्चा है। गलती मेरी थी। गलत लोग धोखा उसे देते हैं जो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अमन, मैंने धोखा जरूर दिया है, पर मैं धोखेबाज नहीं हूँ। फिर क्या हो? मैं एक माँ हूँ अमन। जब तक बेबी पैदा हुआ था, कबीर जा चुका था। मैं अकेली थी, बहुत डरी हुई थी, और मेरे इतने सारे झूठ में एक बात सच थी। कोई मेरे बेबी पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा था, और जब बात बच्चे की जिंदगी की होती है तो एक माँ सही गलत सच झूठ कुछ भी नहीं सोचती है। ये घर भी तो कबीर का था। अगर तुम बता देते कि ये बच्चा कबीर का है तो भी हम तुम्हारी मदद करते ना। मुझे नहीं पता था कि कबीर और तुम्हारा रिश्ता कैसा था। मैं सच बता देती तो रिस्की हो सकता था, और मैं बच्चे की सेफ्टी को लेके कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती थी अमन। आलिया, तुमने मेरे और रोशनी के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश क्यों की? जवाब दो आलिया। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। वक्त ने जो चोट मुझे दी है उस पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे सजा देना चाहते हो ना? निकालना चाहते हो तो निकाल दो, पर निकालने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि मैं अपने बेबी को कैसे बचाऊंगी। कैसे बचाऊंगी मैं अपने बच्चे को? अमन चाहे जिन हो, लेकिन है तो सॉफ्ट हार्टेड। आलिया बेबी का नाम ले लेकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही जल्द मैं भी आलिया अमन जुनैद खान बन जाऊंगी। आलिया? फोन में ऐप है या फिर मैं टैक्सी बुक करा दूं? अरे क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही हो। ओह, अल्लाह नोज़ बेस्ट। जब क्रीपी स्नेक वाली विलन का प्लान पंक्चर हो जाता है ना, तो उसकी डायलॉग स्क्रिप्ट भी खत्म हो जाती है। फिर वो बेचारी पॉजेस लेके और साइलेंस के साथ ही रहती है। मैंने कहा था ना, तुम्हारे नाम के आगे अमन जुनैद खान कभी नहीं लगेगा। और मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारा ये एक्स्ट्रा सफेद झूठ मैं सबके सामने लाके रहूंगी। जो मैंने कहा था मैंने कर दिखाया। अब गुड बाय आलिया। अरे आमिर कबीर जुनैद खान कहाँ पर है? आलिया जी। दादी, और मैंने कुछ सोचा है, आमिर के लिए सोचा है। ये
घर पर, हमारी पुश्तैनी जायदाद पर कबीर का भी हक है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि कबीर का हिस्सा हम आमिर को देंगे। आमिर इस खानदान का बच्चा है और हम उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। खान बाबा, इसने जो झूठ बोला उसका क्या? रोशनी, आलिया की गलतियों की सजा की कोई माफी नहीं है, लेकिन इसकी गलतियों की सजा हम इस बच्चे को तो नहीं दे सकते। उस बच्चे का प्यार पे हक है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसे वो प्रोटेक्शन मैं दूंगा। वो बच्चा इसी घर में रहेगा। और आलिया? आलिया एक माँ को एक बच्चे से अलग तो नहीं कर सकता, या फिर एक बच्चे को उसकी माँ से अलग तो नहीं कर सकता, तो आलिया भी यहीं रहेगी। हैवाना की पावर्स में से सबसे बड़ी ताकत है फरेब की ताकत। वो आंखों में आंखें डालकर जो भी कहती है लोग मान लेते हैं। इसीलिए इस वक्त रोशनी की 1000 कोशिशों के बाद भी अमन उसका सच नहीं देख पा रहा था। बैड आयाना की ये पावर सिर्फ गुड आयाना पर काम नहीं करती, इसीलिए रोशनी आलिया की किसी बात का यकीन नहीं करती। इस सिचुएशन में कोई रोशनी की हेल्प कर सकता है तो वो हूँ मैं। गुड आयाना यानी रोशनी की वही प्रॉब्लम है जो सब अच्छे लोगों की होती है। उनके पास आलिया जैसे विलेंस की तरह कमीनेपन में कोई डिग्री नहीं होती। इस चंट चालाक आलिया का कोई बैंड बजा सकता है तो बस मैं, और मैं तो स्टैचू में ट्रैप्ड हूँ और बाहर आने के लिए मुझे उस चिराग से आजाद होना होगा। सेंचुरी से ये चिराग ऐसे ही पड़ा हुआ है। आई होप कोई इस चिराग तक पहुंचकर मुझे आजाद करा दे, पर ऐसा कौन करेगा? आपकी क्यूट हरकतों से मेरा गुस्सा नहीं कम हो जाएगा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रही हैं। अगर आपको पढ़ने का इतना ही शौक है ना तो जाइए, पूरा मिरर और मिरर में अपनी शक्ल देखिए और उसे पढ़िए, उस पे क्या लिखा है। आप ही बता दीजिए ना क्या लिखा है। ऐसे ही रहिएगा, मैं बताती हूँ। उल्लू, बेवकूफ, किसी की भी बात में आ जाने वाला, मिस्टर वाहियात प्राणी, जो मेंटल है, टोटल रबिश। आप टोटल रबिश, आपकी सारी बातें टोटल रबिश। अगर आंखें इतनी छोटी थी कम से कम दिमाग तो बड़ा होना चाहिए था ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर आपको बता भी दूंगी तो भी कौन सा आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। हाँ बाबा, आई अंडरस्टैंड, ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात होती है पर एक लिमिट होती है। आपकी दिल की बहुत अच्छी आलिया ना आपको पागल बनाई जा रही है और आप बने जा रहे हैं। एक बात बताइए, आपने ये हवेली अपनी कॉमन सेंस बेच के ली थी क्या? आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता मेरे और आलिया के बीच में क्या बात हुई है। वो बेचारी आप मुझे जज क्यों कर रही हैं? आपको पता है आलिया गलत है, लेकिन उसने अपनी गलती की माफी भी मांगी है। खान बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो आपको एक सब स्टोरी सुना रही है कि उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी और आप वो स्टोरी मान रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी स्टोरी झूठी है? क्योंकि वो झूठी है, उसकी हर बात झूठी है। आपके गैरेज में ना 3 कार्स है और एक आप घर में ले आए हैं, आलिया मक्कार। खान बाबा, मेरी आयाना सेंस ना बहुत पहले उसको पहचान चुकी थी। रोशनी, आपकी आयाना सेंस हर बार तो सही नहीं हो सकती ना।
मेरी आयाना सेंस हर बार सही होती है। इस बार भी सही थी और उससे पहले भी सही थी और जितना मुझे याद है उससे पहले के पहले भी सही थी और हमेशा सही होती है। ओके, मैंने मान लिया आपकी आयाना सेंस हर बार सही होती है, लेकिन इस बार आपको आलिया का पूरा सच नहीं पता। पूरा सच मतलब? उसने एक्सेप्ट किया है कि उस दिन उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था, और उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। उस आलिया की बच्ची को तो मैं तोड़ मरोड़ के उसकी नाक बना के गोमती नदी में बहा दूंगी। और आपको ये सब पता है और फिर भी आप उसको उस घर में रख रहे हैं। मिस्टर अमन लवर जुनैद खान, आपको बड़ा प्यार नहीं आ रहा इन सब पे? रोशनी, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। कबीर के बच्चे को हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। बेचारा छोटा सा बेबी बिना अपने माँ के कैसे रहेगा? ये तो गलत होगा ना। पर खान बाबा, जो कबीर ने हमारे साथ किया वो गलत नहीं था क्या? गलत था। कबीर ने जो भी किया वो सब गलत था, लेकिन उसकी गलतियों की सजा हम इस छोटे से बेबी को कैसे दें? आमिर तो इस खानदान का हिस्सा है ना, और अब इसीलिए आलिया भी इस फैमिली का पार्ट है। खान बाबा, ये फैमिली आलिया को अपना मानती है, लेकिन आलिया इस फैमिली को अपना नहीं मानती है। उसका इधर आने का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, वो है आप। She is here for you, just for you. उसके चाहने से क्या होता है? वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मैनिपुलेट नहीं कर सकती? खान बाबा, वो आपको होलसेल में मैनिपुलेट कर रही है। इनफैक्ट उसने ना आपको अपने बारे में पूरा सच अभी तक बताया ही नहीं है। पूरा सच? जी यस। क्या है? वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है। जैसे दुनिया में मैं एक आयाना हूँ, वो एक बुरी आयाना है। मैं भी एक आयाना हूँ, पर बुरी, बहुत बुरी आयाना। और वो अपने आप को हैवाना कहती है। हैवाना? इनफैक्ट बड़ी डेंजरस से डायलॉग्स भी बोलती है, जैसे मेरे अंदर हैवान की रूह है। तुम्हारे अंदर फरिश्ते का दिल है, तो मेरे अंदर शैतान की रूह है। आई स्वेयर, उस हैवाना की बच्ची को तो मैं केक में बेक करके खा जाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम भी रोशनी अमन जुनैद खान नहीं। बड़ी आई मेरे खान बाबा से प्यार करने। आलिया बैड आयाना है। जी यस। रोशनी, आपकी आंखें तो बड़ी हैं, लेकिन आई एम सॉरी, दिमाग छोटा है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे बैठ के कहानियां बना रही हूँ? खान बाबा, अभी भी मैंने प्रूफ किया है कि वो बेबी आपका नहीं है और मैं सही थी, और इस बार मैं दोबारा प्रूव करूंगी कि वो हैवाना है। और फिर देखते हैं कि किसका दिमाग बड़ा और किसका छोटा। समझते क्या अपने आप को? मेरा सच सामने आएगा ना, तो हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम जानती भी नहीं हो मैं कौन हूँ। सबूत, साफ प्रूफ है, साफ प्रूफ। मिस्टर छोटू, आप ठीक तो है? चाची, स्टैचू ब्लिंक कर रही है और ऐसे ब्लिंक करके दिखाती है। हाँ। अब तो ब्लिंक नहीं कर रही है। चाची, आप इस पर बिलीव नहीं करेगी।
क्यों नहीं करूंगी? मेरा नाम कोई खान बाबा थोड़ी है और ना ही कानून कि मैं हर बात पे सबूत मांगती रहूं। अल्लाह नोज़ बेस्ट। आपने ये बात बोली है, so I believe you। चाची, लेकिन मैं भी तो आपकी हर बात मानता हूँ। जो आप बोली कि वो भी करूँगा। थैंक यू मिस्टर छोटू, आप तो बहुत ही क्यूट हो। पर बड़ों की चीजें ना थोड़ी डेंजरस होती है और मैं आपको उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। सॉरी। मैं छोटा हूँ, बच्चों की भी हेल्प नहीं चाहिए। चाहिए ना, मुझे चाहिए आपकी हेल्प, पर ये हमारा सीक्रेट रहेगा। प्रॉमिस? मेरा बच्चा। फिर से ब्लिंक के लिए। क्या हो गया है बाजीगर? ये ले, थोड़ा सा खा ले। क्या हो गया है बाजीगर? खा ले यार। बाजीगर, तेरा फिगर एकदम परफेक्ट है, तुझे डाइटिंग की जरूरत नहीं है, सच। अल्लाह नोज़ बेस्ट। बाजीगर कीटो डाइट पे थे और खान बाबा ने उसकी डाइट तोड़वा दी। एक और नया रीजन खान बाबा को बाजीगर से दूर करने का। फरा, छोटू, तुम्हें प्लान याद है ना? यस। जल्दी से फरा, जाओ यहाँ से। एंड मिस्टर छोटू, आप यहीं रहो, चुप के। तुम्हें मेरी पहली औलाद चाहिए ना? मुझे मंजूर है। सिफरित की ताकत काले आसमान का तोहफा होती है। तुमने उस तोहफे को खो दिया है परवीन, इसकी सजा मिलेगी। पर मैं क्या करती? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर सब कुछ एक साथ होता गया और ऊपर से वो आया ना। ये बहानों का नहीं, सजा का वक्त है। जुनैद ने मुझसे जो वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। आज रात जब चांद अपने उरूज पे होगा, मैं आऊंगा और अमन को लेकर जाऊंगा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इस दिल में किसी अपने के लिए मोहब्बत जागे 28 साल हो चुके हैं और उसके बाद उस तस्वीर को मैंने कभी नहीं देखा। मैंने खुद अपने हाथों से अपने एक बेटे की जान ली है और दूसरे की जान लेने की कोशिश की है। तब तुम सिफरित थी, अब इंसान हो और इंसान अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम भी करोगी। कालाजिन, इसका मतलब ये ख्वाब नहीं था।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।